साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव, जानिए कथा। गुरुवार 6 अप्रैल 2023 को पवन पुत्र, संकट मोचन और भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान बजरंग बली का जन्मोत्सव है। राम भक्त हनुमान को कलयुग के देवता और जल्द प्रसन्न होने वाले देवता माना गया है। हनुमान जी को भगवान शिव के 11वें अवतार माना जाता है। राम भक्त हनुमान जी के जन्म को लेकर 2 तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। वहीं इसके अलावा कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं कार्तिक महीने में हनुमान जयंती के रूप में। ऐसे में अब आपके मन में यह विचार चल रहा होगा कि साल में हनुमान जयंती 2 बार क्यों मनाई जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। हनुमान जयंती साल में 2 बार क्यों? हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में हनुमान जयंती का त्योहार 2 बार मनाए जाने की परंपरा है। दरअसल भगवान हनुमान का जन्मोत्सव एक बार ही मनाया जाता है, जबकि दूसरी बार हनुमान जयंती को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर और स्वाति नक्षत्र में हुआ था। इस तरह से हनुमान जी का प्रगट्य पर्व यानी हनुमान जयंती कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे का रहस्य हनुमान जी के बाल्य अवस्था में एक कथा से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और इन्हें अष्टसिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। इस कारण से हनुमान जी की शक्तियां बहुत अधिक मानी गई हैं। एक बार की बात है कि हनुमान जी जब छोटे बालक थे तब उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर और अपनी शक्ति के बल पर सूर्य देव निगल लिया था। हनुमान जी ने जब सूर्य देव को निगल रहे तब वहां पर पहले से राहु मौजूद था, जो सूर्य देव को भी अपना ग्रास बनाना चाहता था। हनुमान जी के द्वारा सूर्य को निगलते हुए देखते हुए राहु ने यह बात देवराज इंद्र को जाकर बताई। राहु की बात सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और हनुमान जी को दंड देने के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान को दाढ़ी में चोट लगी और वे ही बेहोश हो गए। जब यह बात पवन देव को मालूम चली कि उनके पुत्र पर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, वे क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु को रोक दिया। समूची सृष्टि की प्राणवायु रुक जाने से सभी लोगों में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्माजी ने पवन देव का समझाते हुए हनुमान जी को जीवन दान दिया। ऐसी मान्यता है यह दिन चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि थी, जिस पर हनुमान जी को नया जीवन दान मिला था। इस कारण से हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान नाम क्यों पड़ा? संस्कृत भाषा में हनु को दाढ़ी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से बजरंग बली की दाढ़ी में चोट लगने से उनकी दाढ़ी तिरछी हो गई। इस कारण से भगवान बजरंग बली का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जयंती के त्योहार को देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं? महाबली हनुमान जी को अनेक नामों से पुकारा व पूजा जाता है। इन्हें बजरंग बली, संकट मोचन, हनुमान जी, अंजनी सूत और वायुपुत्र जैसे और भी अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको हनुमान जी को बजरंग बली कहने के पीछे का रहस्य बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा और जिज्ञासावश हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता ने उनसे कहा कि वे प्रभु श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। यह सुनकर हनुमान जी सोचने लगे कि जरा सा सिंदूर लगाने से उनके अर्घ्य को इतना लाभ होता है, तो पूरे शरीर पर लगाने से कितना लाभ होगा। फिर क्या था, हनुमान जी ने सिंदूर की एक बड़ी डिब्बी लेकर अपने पूरे शरीर के ऊपर लगा लिया और सीधा भगवान श्री राम जी के पास चले गए। सिंदूर में लिपटे हनुमान जी को देखकर भगवान श्री राम जी चकित रह गए।
और जोर से हंसने लगे और श्री राम जी ने हनुमान जी का यूं सिंदूर लगाने के पीछे का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि माता सीता आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माथे पर सिंदूर लगाती हैं, इसलिए मैंने भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया। तब श्री राम अपने भोले भक्त हनुमान के इस प्रेम से प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं आपके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ और अब से लोग आपको बजरंग बली के नाम से भी जानेंगे। बजरंग बली शब्द में बजरंग का अर्थ नारंगी और बली का अर्थ शक्तिशाली से है, इस प्रकार उन्हें बजरंग बली के नाम से जाना जाता है। और जब से हनुमान जी को सिंदूर लगाने की परंपरा की शुरुआत हुई,